Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today, I'm Inayatullah Khan, teacher, secondary school, Shati Kamzun Rajwar. Today, we are going to study the mathematics chapter linear equation in two variables. What's linear equation in two variables? Is actually the equation between the two variables that give a straight line when plotted on graph. यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। जिस तरह हमने एक ऑर्डर इक्वेशन में पढ़ा है, एक वेरिएबल होता है एक्स, इस तरह यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है एक्स का वेरिएबल, दूसरा होता है वाई वेरिएबल। ये इक्वेशन इन दो के बीच में होती है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक्स वेरिएबल के बीच में और वाई वेरिएबल के बीच में होती है। और ये इक्वेशन इस तरह की होती है, जब हम एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालते हैं तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ पे, जो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है। तो अब मैंने इससे पहले भी पढ़ा है। अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, ही वाज 7 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू 3 years फ्रॉम नाउ। लेकिन आज से 3 साल के बाद, आज के 3 साल के बाद आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी को कि मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हूँगा। अब हमने क्या करना है, हमने बतानी है कि इस इक्वेशन को हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे हम ड्रा करेंगे। एल्जेब्रिकल सोल्यूशन यानी दो है, एक तो है आफ्ताब, दूसरा है आफ्ताब की बेटी। हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, एज ऑफ हर डॉटर, उनकी बेटी की एज, मान लो ये दूसरा वेरिएबल वाई। आफ्ताब की एज हमने एक्स लिखी, एज ऑफ हर डॉटर, उसकी बेटी की एज है वाई। ठीक है, तो 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? सीधी बात है, जब आफ्ताब इस वक्त एक्स है या आफ्ताब इस वक्त मान लो 10 है, 7 साल पहले कितना था वो? 3 साल का। इसी तरह अगर आफ्ताब इस वक्त एक्स है तो 7 साल पहले कितना होगा वो? जितना वो इस वक्त है उससे 7 साल छोटा, 7 साल कम, एक्स माइनस 7। तो एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, उसकी बेटी की एज कितनी होगी? इस वक्त कितनी है वो? वाई। 7 साल पहले कितनी होगी? वाई माइनस 7, यानी वाई से 7 साल छोटा। एज पर क्वेश्चन हमें क्या बताता है? 7 साल पहले की कहानी क्या है कि 7 साल पहले जो उसकी एज थी, आफ्ताब होगा 7 गुना उससे ज़्यादा। यानी आफ्ताब की एज क्या है 7 साल पहले? एक्स माइनस 7। ये होगा 7 गुना किससे? उसकी बेटी से उस वक्त, वाई माइनस 7। ये है आफ्ताब की एज 7 साल पहले, ये उसकी बेटी की एज वाई माइनस 7। लेकिन आफ्ताब होगा 7 गुना बड़ा उसकी बेटी से, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 7 जार 49, राइट। अब हम x वालों को इकट्ठे और y वालों को इकट्ठे करेंगे, सो दैट इम्प्लाइज x वाला कोई नहीं है, बस नहीं है। 7y को इधर लाएंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 को उधर ले जाएंगे, प्लस 7, दैट इम्प्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, अब हमारे पास दूसरी सिचुएशन, वो दूसरी सिचुएशन क्या है कि 3 years के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो आप देखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या है? 3 years फ्रॉम, 3 साल के बाद, अब की 3 साल के बाद, इस वक्त क्या है उसकी एज? एक्स। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब 3 years फ्रॉम नाउ, अब की 3 साल, इस वक्त आफ्ताब की एज एक्स है, 3 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद उसकी एज क्या होगी? x प्लस 3, x प्लस 3
एज ऑफ आफ्ताब's डॉटर। अब आफ्ताब की बेटी की एज कितनी होगी, वो इस वक्त है y, 3 साल के बाद होगी y+3 एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बताता है, क्वेश्चन हमें बताता है कि जो आफ्ताब की एज है वो होगी 3 टाइम्स त्रुगनी आफ्ताब की बेटी से, ठीक है। तो x+3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 3 9 प्लस 3 3 9। तो अब दैट एम्प्लाइज x 3y को यहाँ ले जाएंगे -3y इज इक्वल टू 9, 3 को उधर ले जाएंगे -3। दैट एम्प्लाइज x -3y इज इक्वल टू 9 - 3 6। तो हमारे पास आ गई ये दूसरी इक्वेशन। तो ये हमने एलजेब्रिकली 2 इक्वेशन बनाई। तो पहली क्या इक्वेशन हमारे पास बन गई, पहली इक्वेशन जो है x - 7y इज इक्वल टू -42, x - 7y इज इक्वल टू -42। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई x - 3y इज इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये हमने x - 7y को एलजेब्रिकली अब इसको ड्रा किया। अब हमने x एलजेब्रिकली इस इक्वेशन को बनाया, x - 7y इज इक्वल टू -42, x - 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करेंगे, यानी अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करेंगे। ग्राफिकली ड्रा करने के लिए हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो ये कि जो एक पहली इक्वेशन x - 7y इज इक्वल टू -40, यानी एक तो x है, हमारे पास y है, x और y मिला के एक पॉइंट बनाता है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। इसमें बहुत सारे x के, क्योंकि x तो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो x और y के जितने भी वैल्यूज़ हमारे निकलेंगे उतने पॉइंट्स निकलेंगे, जितने पॉइंट्स निकलेंगे वो एक लाइन बन जाएगी। ये इस इक्वेशन के लिए एक लाइन बन जाएगी और इस इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन बन जाएगी। तो उसको हम दूसरे सेकंड फेज पार्ट में हमें क्या करना है, अब हमें इसी इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रा करना है। तो ड्रा दिस इक्वेशन ग्राफिकली वी विल नीड एन अनदर टॉपिक। तो इसके बाद हम दूसरे टॉपिक में ग्राफिकली ड्रा करेंगे इस इक्वेशन को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया भी नहीं है तो यू विल काइंडली रेस्पॉन्ड मी इन कमेंट्स। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।